हेलो एवरीवन, मैं हूं गुड्डी और मेरे इस यूनिक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे बनाते हैं चिकन मंचूरियन, जो खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये और आपको बनाने में बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन मिन्स, और चिकन मिन्स को हम यहाँ पे आप बाज़ार से भी बना के ला सकते हैं या तो घर में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 800 ग्राम के करीब लिया है चिकन मिन्स, और इसको हम एक बॉल में शिफ्ट कर देंगे। बॉल में शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे डाल दूँगी मैं एक बड़ा प्याज लिया है मैंने, उसे भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। अगर आपके पास छोटा साइज़ में है तो आप 2 डाल सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है नमक, लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है कम से कम 4 चम्मच के करीब डाला है मैंने मैदा। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच डाला है। और साथ में मैंने डाल दिया है यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब डाल दिया है मैंने सोया सॉस, और इनको हम पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे स्पून की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे, और बाद में आपने अच्छी तरह से अपने हाथों को धो कर ही हम इसको हाथ के द्वारा ही मिक्स कर लेंगे। अगर मिक्स करने के बाद आपको लग रहा है कि जो इसका मिक्सचर है वो बॉल साइज़ में नहीं बन रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा और आटा मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो डाला है वो मेरा जो आटा मैंने डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये बस मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए रख दूँगी एक साइड में। अब इसको हम फ्राई करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में तेल रख दिया था और ये गर्म हो गया है। तो जो तेल है हमारा वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक एक करके मैं कोफ्तों को डाल दूँगी। कोफ्तों को डालने के बाद हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना है। अगर ज़्यादा हम करेंगे तो क्या होगा कि वह अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से बिल्कुल जल जाएगा। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे। कोफ्तों को डालते ही हमने यहाँ पे इसको उलट पलट नहीं करना है। थोड़ी देर पकने के बाद ही हम इसको उलट पलट कर देंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद यहाँ पर हमारा कोफ्ता है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसका जो कलर है वो बिल्कुल ब्राउन में आ गया है, तो हम इसको निकाल देंगे। सभी कोफ्ता हमारा रेडी हो गया है। बस अब इसको मैं यहाँ पे निकाल के रख लूँगी। जो बाकी हमारा बचा हुआ कोफ्ता है तो वो भी मैं यहाँ पे इसको फ्राई कर लूँगी। और इस वक्त भी हमने यहाँ पे गैस की जो फ्लेम है वो डालते वक्त बिल्कुल हाई होना चाहिए, और डालने के बाद फिर कम कर देना है। तो स्लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। और ये बिल्कुल हमारा जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो बस इसको हम निकाल देंगे। और बस चलिए अब हम इसका जो दूसरा तैयारी है वो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म होने के बाद यहाँ पे डाल दिया है मैंने गार्लिक और जिंजर। इसको भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चॉप करके डाला है। और साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है प्याज को भी मैंने चॉप करके डाला है। और प्याज मैंने यहाँ पे कम से कम 1 लिया है। और साथ में जो ग्रीन लीव्स होता है तो उसकी जो प्याज होती है वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। प्याज और लहसुन गार्लिक हमारा भुनने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी कैप्सिकम को भी मैंने यहाँ पे चॉप करके डाला है। इसको भी हम यहाँ पे अच्छी तरह से भून लेंगे। ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए भी भुनना है। और साथ में मैं यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, काली मिर्च का पाउडर, और इसको भी हम थोड़ा अच्छी तरह से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। सभी हमारे मिक्स करने के बाद बस यहाँ पे मैं डाल दूँगी अजीनोमोटो आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। पर क्या होता है ना कि ये डालने से इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में मैं यहाँ पे डाल दूँगी लाइट सोया सॉस मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब डाला है। लाइट सॉस डालने के बाद यहाँ पे मैं डार्क सोया सॉस भी डाल दूँगी। तो इसको भी मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब डाला है। और साथ में डाल दूँगी मैं यहाँ पे टोमेटो सॉस भी मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने डाला है। इन सभी को हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। सभी सॉस को हमने यहाँ पे मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे चिली सॉस भी डाल दूँगी। वो भी मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब डाला है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप एक और डाल सकते हैं। सभी मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे 1 कप के करीब डाल दूँगी पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको कितनी इसकी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ही डाला है। तो अब इसको क्या करना है कि अब इसको हमने बॉईल करने के लिए रख देना है। ग्रेवी हमारा बॉईल होने के बाद यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर और पानी की जो सब्जी बनाई है तो वो भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी, और इसको हम बिल्कुल बॉईल करने के लिए रख देंगे। ग्रेवी को हमने कम से कम 15 मिनट तक ही बॉईल करना है। 15 मिनट बॉईल करने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी जो हरा प्याज मैंने कट करके रखा हुआ था, तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ग्रेवी हमारा उबल जाने के बाद यहाँ पे जितने कोफ्ते मैं सभी को यहाँ पे डाल के ऐड कर दूँगी, और इनको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ग्रेवी में।
अब कोफ्ता डालने के बाद इसको मैं क्या करूँगी कि 5 मिनट तक हमने इसको बॉईल कर लेना है और 5 मिनट के बाद देखिए हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल थिक हो गई है और हमारी जो मंचूरियन है वो बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर मैं अब इसको सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। एक बाउल में मैं इसको सर्व कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर एक एक दो करके यहाँ पे बिल्कुल गरम है, तो मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। आप इस मंचूरियन को किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, खास करके ये फ्राइड राइस के साथ और नूडल्स के साथ भी आप खा सकते हैं। तो वैसे तो ये किसी भी चीज़ के साथ भी अच्छा लगता है। तो आप भी ज़रूर दोस्तों घर में बनाइए और ट्राई करिए कि आपको कैसा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करिए और मेरी इस रेसिपी को शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए। अगली बार मैं फिर से आपके लिए रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद एंड शुक्रिया।